और कह रहा है कि यह हमला जोरदार तरीके से और दूसरे विश्व युद्ध में जैसा हमला हुआ था वैसा हमला इस वक्त रूस कर रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। क्यों पर रूस जो है लगातार हमले कर रहा है और यूक्रेन में दूसरे विश्व युद्ध की तरह हमले हो रहे हैं। ये जेलेंस्की कह रहे हैं। अमेरिकी संसद में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन हुआ था और संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वैसा लग रहा है कि रूस जो है दूसरे विश्व युद्ध की तरह कीव पर हमला कर रहा है, यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस ने अब तक 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। रूस का यूक्रेन पर ही नहीं पूरी मानवता पर यह हमला है। ये पूरी खबर आपको बताते हैं पूरे 1 मिनट में क्या कुछ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है। अमेरिकी संसद को संबोधित उन्होंने किया था और एक और कोशिश उन्होंने की कि अमेरिका उन्हें सीधे सीधे मदद करे। I am proud to greet you from Ukraine, from our capital. Slava Ukraina! यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की शायद ये आखिरी कोशिश है कि उन्हें अमेरिका और नेटो देश मदद भेजें। अमेरिकी संसद में उनका संबोधन हुआ। अमेरिकी संसद में जेलेंस्की ने यूक्रेन का एक वीडियो दिखाया जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे यूक्रेन जंग से पहले था और कैसे वो तबाह हो गया। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय हमारे देश का भविष्य दांव पर है। रूस ने सिर्फ हमारे शहरों पर नहीं बल्कि मानवता पर हमला किया है। जेलेंस्की ने अमेरिका को 1941 में हुए पर्ल हार्बर की घटना याद दिलाई, 9/11 के आतंकी हमले की याद दिलाई। माना जा रहा है कि जेलेंस्की की ये कोशिश है कि किसी तरह से उन्हें नेटो देशों की सेना मदद करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यूक्रेन में पिछले 3 हफ्तों से जंग जारी है। रूसी हमले में कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जेलेंस्की लगातार अपील कर रहे हैं कि अमेरिका और नेटो देश उनकी मदद करें, यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बना दें। लेकिन अमेरिका और नेटो ये साफ कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की सीमा पर जाकर रूस से नहीं लड़ेंगे। हालांकि हथियार और सैन्य उपकरण जरूर भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। जेलेंस्की भी इसे समझते हैं। वो भी ये कह चुके हैं कि वो समझ चुके हैं कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल नहीं होगा। जेलेंस्की ने कहा कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए। यूक्रेन के लिए लड़ाकू जहाज मांगे गए हैं। जेलेंस्की का अमेरिकी संसद ने खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन को उस तरह की मदद देगा अमेरिका जैसा कि जेलेंस्की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर जेलेंस्की की आखिरी कोशिश भी बेकार हो जाएगी? क्योंकि चाहे अमेरिका हो या नेटो देश, सभी ने यह साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में जाकर रूस से जंग नहीं करने वाले।